नाउ कमिंग टू रंजीत, रंजीत ने बोला है कि जो एंजाइटी बिल्डअप हो रही है, और ग्रुप में भी आप लोगों ने डाला था, लाइक ग्रुप में ये क्वेश्चन थे, हाउ मेनी राउंड्स वाला तो हमने एड्रेस किया है अभी। उसके अलावा हाउ टू डील विद एंजाइटी इन द एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है, हॉल की स्पेलिंग हाल लिखी, HAAL, मतलब हाल खराब हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। यस सर, मैं लिखा था, गलती से मिस टाइप हो गया था सर। लेकिन कोई उसमें नहीं भावना यार, ठीक है, हाल उसमें ऐसा ही तो हाल होता है। हाल खराब हो जाता है, ठीक है। जी सर, जी और जी। ये भी डाला था किसी ने कि एंजाइटी और ओवर कॉन्फिडेंस, एंजाइटी भी है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है। नाउ दीज आर पोलर अपोजिट, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए लॉजिकली। फाइन गाइस, यहाँ पर विल ट्राई टू बी, थोड़ा सा फिलोसॉफी लगेगा, बट यू हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि इसका आंसर उसी तरीके से निकलेगा। हाउ टू डील विद एंजाइटी इन द एग्जामिनेशन हॉल। इफ आई आस्क यू, अब थोड़े से दूसरे स्टूडेंट से भी बात करते हैं, हम इस सेशन को ब्रीफ रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इफ आई आस्क अदर स्टूडेंट्स, Nisha, you are attending these sessions after many days. Sir, actually, I was part of Yeah. that You're part of prelims. Distra prelims earlier. I know. Yes, Camera sir. on हो सकता है, Nisha? Yes, sir. Okay. So I believe you have faced the same issue Yes, at some sir. point of time. Anxiety होती है, exam pressure होता है. So basically, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलने को कहूँ, क्यों होती है anxiety? Why do you feel anxious about exam? Because we think, we constantly think what will happen, how will I able to What will cope up happen? with what will happen, will I be able to reach the cutoff marks, or will I be able to attempt the answers, Will you be able to reach the cutoff? Yes sir. अच्छा, मतलब इतना पढ़ रही हो, लेकिन इन द एग्जामिनेशन हॉल विल यू बी एबल टू मार्क द आंसर्स करेक्टली, विल यू बी एबल टू रीच द कट ऑफ, पता नहीं क्या होगा। दीज आर द ट्रिगर्स, राइट? ठीक है। आई थिंक रोहित इज रेजिंग हैंड। रोहित बताओ। सर, व्हेन शुड वी बबल द आंसर्स? अच्छा, बबलिंग के ऊपर हम आते हैं, पहले ये वाला एड्रेस कर लें। नवनीत, सिमिलर क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? And moreover सर मेरा क्वेश्चन था कि ओएमआर सीट को साथ साथ भरना है या फिर कैसे भरना है? इस पर भी आते हैं। रंजीत फिर अजमल, गिव मी योर इनपुट्स, क्योंकि तुमने ही ये क्वेश्चन डाला था। व्हाई डू यू फील, तुमने डाला था, लेकिन दिस इज अ कॉमन थिंग, ठीक है? एंजाइटी, बीइंग एंग्शियस, नींद उड़ जाती है कई बार लोगों की एग्जाम से पहले, राइट? नींद सर, ये भी डर आता है ना कि घर वाले बोलते हैं कि कब करोगे, मतलब कि एनआईटी से पास आउट हो गए हो, मतलब कि इतना दिन वहां भी पढ़े, प्रेशर फ्रॉम होम, वो एक रीजन है। यस सर। फाइन, अजमल, यू आर सेइंग समथिंग? So I just adding from both of them, like whether the question will be common in the real exam, whether the question level will be difficult or not. This is another thing after reading so many things, so it is also build a pressure. Okay, मतलब तुमने जो पढ़ा है, अगर वो एग्जाम में नहीं आया तो, that's what you're saying? Yes. Yes. अगर कुछ दूसरा ही आ गया जो तुमने पढ़ा है वो level up if the questions are. अच्छा, some girl was saying something. कोई लड़की बात कर रही थी क्या? अच्छा, ठीक है, फाइन गाइस। सी, जैसे आप लोगों ने बताया कि द रीजन व्हाई यू फील एंग्शियस, अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सिर्फ एंग्शियस हो रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, राइट? दिन भर आप पढ़ रहे हो, कुछ लोग रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक है? सबका रूटीन अलग होता है। लेकिन आप पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, स्टैटिक पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ये सेशंस अटेंड कर रहे हो, यू आर नॉट लिविंग एनी सेशन, एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, पूरी मेहनत कर रहे हो, राइट? जो करना चाहिए आप सब कर रहे हो, स्टिल यू आर फीलिंग एंग्शियस, एंड दैट्स नेचुरल। आई एम नॉट टेलिंग कि दैट इज समथिंग बैड, दैट्स नेचुरल। लेकिन उसके पीछे का रूट कॉज हमको समझना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगे तो मुझे माफ कर देना, बट दिस इज द थिंग, हाउ वी डील विद इट। सी, how do we deal with anxiety in general, or exam anxiety in particular, और specifically exam hall वाली जो anxiety है उससे हम कैसे deal करें? See, am I correct in saying कि हमने काफी अटैच कर लिया है खुद को इस एग्जाम के साथ, राइट? मतलब अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, या फिर आईएएस नहीं बने,
तो क्या होगा, हमने इतना सब छोड़कर हम लोग आए हैं, जॉब छोड़कर आए हैं, हमने हमारा टाइम, यूथ का इतना प्राइम टाइम हमने इसमें लगा दिया, राइट। सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। किसी लड़की के ऊपर फैमिली प्रेशर लड़कों पर भी होता है, लेकिन लड़कियों पर जनरली ज्यादा होता है, राइट। वो एक ट्रिगर होता है, फाइन। लेकिन एक रीजनेबल मैं सवाल पूछता हूँ अजमल तुमसे, रैशनल। Yes, sir. Yes, sir. तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, राइट, पूरी मेहनत Yes. कर रहे हो, Yes, sir. लेकिन फिर भी यू आर फीलिंग एंशियस और लूजिंग स्लीप, will it help even the least bit in getting even 1 mark extra in your exam? Will it help? No, I sir. don't think so, sir. सबसे पहला रैशनल सवाल, फिलोसॉफी में जाने के पहले रैशनल सवाल, कितना भी हम परेशान हो जाए, कितने भी एंशियस हो जाए, कितनी भी हमारी नींद उड़ा दे हम सोच कर, हमारा मार्क उससे नहीं बढ़ेंगे। हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? By रिवाइज revising करेंगे, concepts. टेस्ट देंगे, ठीक है, लॉजिकल स्किल्स अप्लाई करेंगे, और बाकी जो भी चीजें हैं उससे हमारा स्कोर बढ़ेगा, ना कि परेशान होने से, राइट। सो वन इंपॉर्टेंट रीजन इज वी हैव अटैच्ड आवरसेल्फ टू मच। ऑलमोस्ट हमने इसको एक बेंचमार्क बैरोमीटर बना रखा है हमारे सक्सेस का, कि अगर हम ये क्लियर कर जाएं, ओनली देन वी आर वर्दी। जैसे मार्वल की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, थॉर में ओडिन बोलता है, he who be worthy shall possess the power of Thor, right? तो उस तरह का कुछ हमने बना दिया है, एग्जाम क्लियर कर दिया तभी हम थॉर बन जाएंगे। सो सबसे पहले लेट मी टेल दिस टू यू कि दिस एग्जाम इज अ रियली इंपॉर्टेंट वन, अ रियली प्रेस्टिजियस एग्जाम, बट दिस इज नो बैरोमीटर ऑफ योर वर्थ, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप वर्थ हो, और नहीं करते हो तो आप वर्दी नहीं हो, दैट इज नॉट द केस। सबसे पहले तो इस एग्जाम को खुद के वर्थ का बैरोमीटर मत बनाओ, फाइन, सबसे पहले। दूसरी बात, अटैचमेंट जैसे निशा ने भी बताया कि अगर अजमल ने भी जैसे बताया कि अगर क्वेश्चंस अलग आ गए तो, हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो, एग्जामिनेशन हॉल में हम अगर मेसअप कर दें तो, राइट, इतना हमने खुद को अटैच कर लिया है। सो माय सजेशन टू यू इज, अब थोड़ा ये अटपटा लग सकता है कि rather than being so much attached with the exam, try to be detached. अब मैं जब डिटैच्ड रहने की बात कर रहा हूं तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये क्या बोल रहे हैं, सर हम इतनी मेहनत सो कर रहे हैं। सो जाओगे जाके सर। यहाँ पर एक एग्जांपल सर अभी सर अविनाश अविनाश, लेकिन ये समझने के लिए एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम से डिटैच हो जाओ, तो कहीं सर ऐसा तो नहीं बोल रहे कि पढ़ना छोड़ दो, नहीं, आई एम नॉट। नहीं, सी आवर पेरेंट्स, ठीक है, कोई पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे को जब तकलीफ होती है तो दो अल्टरनेटिव हैं। वो पेरेंट बच्चे की तकलीफ को देखकर वो भी तकलीफ में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बच्चा परेशान है तो वो पेरेंट भी परेशान हो गए, राइट। सो नेचुरल है, देयर इज लव बिटवीन देम, राइट। अदर रीजन इज दे आर अटैच्ड टू देयर चाइल्ड। बच्चा परेशान हो गया और उस वजह से पेरेंट भी परेशान हो गया। दूसरा ऑल्टरनेटिव, व्हाट इज द सेकंड ऑल्टरनेटिव? बच्चा परेशान है, ठीक है, बच्चा तकलीफ में है, लेकिन पेरेंट्स आर स्टैंडिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। वो परेशान नहीं हो रहे हैं, उस बच्चे को आधार दे रहे हैं, ठीक है। दे आर अनमूव्ड, उनको दिख रहा है बच्चा तकलीफ में है, लेकिन वो तकलीफ में नहीं जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड बाय बीइंग फर्म, बाय बीइंग अ फर्म सपोर्ट सिस्टम। Ajmal, which is a better alternative? I think second one, like supporting parents instead of they are understanding that I am going through a bad time or very anxiety, but still they are supporting, that will be much better. क्योंकि अगर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अटैच होने लगेंगे और बच्चा रो रहा है, पेरेंट भी रोना शुरू कर देंगे, तो बच्चा बोलेगा कि आप क्यों ये कर रहे हैं? Why are you worrying so much? मैं पहले से इतना परेशान हूँ, आप लोग मुझे और परेशान कर रहे हैं, right? So you need to be a support system. So in the second alternative, they are still the parents, and that child is still their child, but they are detached in the sense they still love him. Love is not gone anywhere, but they are acting in a more mature manner. They are acting in a way that the pain of the child is gone away. That they are ensuring that, ठीक है, by being detached, ठीक है। इतना ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया
being attached to a child and being detached from the emotion but being a firm support system. Yes, तो sir. यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने अटैच खुद को इस तरह से कर लिया है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा. डिटैच हम इस तरह से करेंगे कि हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, हम सारे एफर्ट्स डाल तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है. रिजल्ट इज नेवर इन आवर हैंड, ओनली एफर्ट्स आर इन आवर हैंड. अब ये थोड़ा सा और रिपीटेटिव लगेगा, अविनाश को शायद नींद भी आ रही है, थोड़ा सा रिपीटेटिव. नहीं सर, नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा. एथिक्स में हम सबने पढ़ा है, भगवत गीता में व्हाट डज लॉर्ड कृष्णा से टू अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स फॉरवर्ड. ठीक है, फल की चिंता मत करो क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. कितना भी सोच लो, कितना भी परेशान हो जाओ, रिजल्ट्स को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन ओनली कंट्रोल योर ओन एफर्ट्स. फाइन. और ये जब क्लैरिटी हमको मिलेगी कि हमको सिर्फ एफर्ट डालना है और रिजल्ट को भूल जाना है. भूल जाना इन द सेंस हमको पता है रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन द प्रोसेस, व्हाइल बीइंग इन द प्रोसेस, यू कांट कीप पॉन्डरिंग अबाउट द रिजल्ट, अदरवाइज दैट इज अ बिग ड्रेन ऑन योर एनर्जी. राइट. उर्दू में भी एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल. नेकी करते जाओ और भूलते जाओ. फाइन. सो अगर किसी को थोड़ी सी फिलोसफिकल बात पसंद भी अगर आई होगी, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में. बीके शिवानी का नाम सुना है किसी ने? बीके शिवानी. यस, ब्रह्म कुमारी. ब्रह्म कुमारी. कौन बोल रहा है ये? अर्चना. 10 मिनट का वीडियो है, यू कैन वॉच इनिशियल 5-6 मिनट, ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं, 5-6 मिनट शुरुआत में देखो. ये जो हमने बात की है एग्जाम से खुद को कैसे डिटैच करें, उस वीडियो में उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, बट दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू आवर रिलेशनशिप विद द एग्जाम. ठीक है, शुरुआत के 5-6 मिनट देख लेना और क्लैरिटी आएगी. कुछ क्लैरिटी मिली है इस फिलोसॉफिकल बात से रंजीत? यस सर, मिला, समझ आया सर. ये ऐसे ही कर रहे थे, बट वो पूरा मतलब कि उसी को पॉजिटिव वे में ही ये करते हैं. जैसे आप सर बताया कि पेरेंट जैसे हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, तो कि प्लस और माइनस को जीरो करते हैं. अगर दोनों माइनस माइनस हो जाए, प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर तो नेट रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा. हाँ, तो फाइन, गुड. सो यू हैव दिस क्लैरिटी. सो आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड दैट क्वेश्चन ऑन हाउ डू वी हैंडल एंजाइटी. अब किसने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम के एक दिन पहले वाली एंजाइटी को किस तरह से मैनेज करें. लाइक डेट के साथ डाला है 27 तारीख को जो एंजाइटी हमको होने वाली है. मतलब ऑलरेडी मेरे से पहले आप लोगों ने प्रेडिक्शंस कर दी हैं एग्जाम को लेकर. सर मैं ही डाला हूँ सर वो वाला क्वेश्चन. सर एक्सक्यूज मी सर. रंजीत मैडम. नहीं, कोई लड़की बोल रही है. अर्चना सर. यस अर्चना. सर yes sir, I just want to ask like what should be the what I should be doing last 15 hours before the exam, like how do I reprogram my mind, like what I should be doing after leaving my books, what I need to do those 15 hours. Fine. See, now I am speaking from experience. हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद ना आए, but I am sharing my experience. 6 prelims दिए, अब क्लियर किए 6 prelims, that's not इंपॉर्टेंट. 6 प्रीलिम्स दिए, ठीक है, मतलब उस प्रेशर से मैं 6 बार गुजरा हूं. इनिशियली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आई वाज नॉट एबल टू स्लीप. फाइन, क्योंकि एग्जाम प्रेशर उतना होता है. बोलना बहुत आसान है, राइट, बट व्हेन इट हैपेंस टू यू तभी चीजें समझ में आती हैं. आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, बट कुछ होता है. आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, बट आई वाज क्लियर इन माय माइंड कि भले ही नींद ना आए, नींद ना आने को मैं इशू नहीं बनाऊंगा. फाइन, नींद नहीं आ रही थी, बट आई वॉज काम, आई वॉज टेम्पर्ड, आई वॉज कंपोज्ड. फाइन. कल जो एग्जामिनेशन हॉल में मैं जाऊंगा, कल मतलब रात का टाइम है, रात के 2-3 बज रहे हैं, मॉर्निंग में 9-9:30 बजे एग्जाम है. कुछ घंटों के बाद जो एग्जाम है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम पर है. मैं सोया हूं या नहीं सोया हूं, मैं परेशान हूं या नहीं हूं, everything else is immaterial. मेरे घर से भी अगर मुझे कोई फोन आता था, मेरे पेरेंट्स का फोन आता था, मैं डिस्कनेक्ट कर देता था. I didn't take phones from my home as well, because उस टाइम पर everything else in the world was immaterial for me. The only thing that mattered was the upcoming exam. Nothing else. कोई फैमिली नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं.
तो गिविंग माय एग्जांपल कि मैं क्या करता था, रात भर जाग रहे हैं तो क्या करें, पढ़ाई करें, रिवाइज करें, जाग तो रहे हैं, या फिर जाग नहीं भी रहे हैं तो एक दिन पहले एग्जामिनेशन के 27 तारीख को क्या करें, रिवाइज करें. my strategy was एग्जाम से एक दिन पहले I used to chill. मेरी पसंद के कॉमेडी मूवीज मैं लिस्ट आउट कर लेता था. दिन भर या तो लाइट एक्सरसाइजेज जो घर में कर सकते हैं, लाइट पुशअप्स एंड ऑल, दिन का रूटीन वैसे शुरू होगा. इट एलिवेट्स योर मूड, राइट? लाइट एक्सरसाइज एलिवेट्स योर मूड. फिर दिन भर कॉमेडी मूवीज देखें, थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ बात की, दिन वैसे ही चला गया. शाम में भी आराम किया, राइट? और अगले दिन एग्जाम को चले गए. मतलब एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम का प्रेशर मैंने 1% भी खुद को आने नहीं दिया. मैंने सारी वो चीजें की which were unrelated to the exam. Those movies, comedy movies had no relation with the exam. Though that exercising or speaking with friends had no relation with the exam. कभी कभी बैडमिंटन खेल लेते थे शाम के टाइम पे एग्जाम से पहले. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको बैडमिंटन खेलना है, राइट? जिसको जो पसंद है वो कर सकते हैं. बेसिकली बात ये है, आपको एग्जाम को, अगले दिन जो एग्जाम होने वाला है उसको साइड में रखना है और बाकी सारी चीजें करनी है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है. तो इससे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है. एंड इट माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव, अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रेशर. नहीं तो एग्जाम से आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, साइंस एंड टेक रिवाइज कर रहे हो, रात हो गई, रात के 2 बज गए, सुबह में एग्जाम में फिर हम रिवाइज किए जा रहे हैं. आई थिंक दैट्स नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. एटलीस्ट फॉर मी दैट वाज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. ठीक है, मैं आराम करता था. अभी देखिए आपको किस हद तक ये समझ में आती है, किस हद तक आपको डूएबल लगती है. इट्स अप टू यू, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिक्टेट अ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड बिफोर एग्जाम. Agree with you, sir. Sir, one more thing. Just after the exam, the 3 hours will be there for the CSAT. So what we need to do, like I have planned, like I'll take a nap of 20-25 minutes and then revise some concepts, or just go through the comprehension and go with the tricks which you have taught during the workshop. So what do I do? Yeah, who is this by the way? Archana, sir. अर्चना, अच्छा तुम सीसैट की ट्रिक्स रिवाइज करने की बात कर रही हो? नहीं, वो जो 3 घंटे हमें मिलेंगे आफ्टर एग्जाम. So during that I have thought like I'll take a nap. तुम नैप लोगी, I'll have my food and take a nap and then I'll practice. इसी रिलेटेड प्रश्न बोल रहा हूँ सर. इसी से रिलेटेड एक डाउट मेरा भी है. जैसे सर सेंटर मान के चलिए दूर रहता, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलो प्रश्न. तो जैसे सेंटर मान के चलिए कई लोग का दूर होगा, जैसे मेरा भी हो सकता है सर. मान के चलिए रात में नींद आई भी नहीं, सब सुन लिए, सब चीज कर लिए, रात में नींद आई भी नहीं, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो. और उसके बाद फिर हम पहुंचे और भगवान ना अगर ऐसा हो, लेकिन पहला पेपर उतना अच्छा नहीं गया, ठीक, मई की गर्मी रहेगी, बीच में 2-3 घंटे रहेंगे, ठीक है सर. ये मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रॉब्लम दे सकती हैं. बीच में 2-3 घंटे रहेंगे और उसके बाद फिर सीसेट में जाके दिमाग लगाना है, तो उसको भी सर कैसे हैंडल किया जाए? वो मतलब उस बीच में क्या ऐसा डाइट हो, या फिर जैसे इसने कहा, नाम याद नहीं आ रहा है, कि भाई सो जाएं या फिर कुछ रिवाइज कर लें, तो उसमें थोड़ा सा जरूर बताइए सर. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, से इम्पोर्टेंट ये है क्या नहीं करना है उन 2-3 घंटों में जो आपको मिलते हैं बीच में. पेपर 1 जो तुमने अटेम्प्ट कर दिया है उसके बारे में ना सोचो, ना किसी से डिस्कस करो, क्योंकि हमेशा ना, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, तुम्हारा परसेप्शन यही रहेगा कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया. अगर कोई नया बंदा जाकर बैठ जाता है तो उसका परसेप्शन ये होता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया. ठीक है, इट्स द रिवर्स केस सिनेरियो. तो ऐसा ही लगेगा कि पेपर अच्छा नहीं गया है जब तक आपके हाथ में की नहीं आती क्रेडिबल, तब तक आपको नहीं पता कि अप्रोक्सीमेटली आपका स्कोर कितना आ रहा है. तो वो चीज भूल जाओ. पेपर जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, वो पेपर खत्म हो चुका है. आपको कुछ ऐसे महारथी, कुछ ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे सेंटर पर जो पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, जिस उसमें से अगर 1-2 भी अगर आपके गलत हो गए हैं, इफ यू स्टार्ट डिस्कसिंग और इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू देम, तो दैट हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू कि अरे यार, मैंने तो वहां पर लॉजिक लगाया था, या तो मैंने अपने नॉलेज से उसको मार्क किया था, बट आई मार्क्ड इट रॉन्ग. वहां पर हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है. ऐसे प्राणियों से दूर रहना है उन 3 घंटों में. ठीक है, ना डिस्कस करना है, ना किसी को डिस्कस करते हुए सुनना है. नाउ इट्स अप टू यू कि सोना है 20-25 मिनट सोना है तो सो सकते हो. डाइट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि एक परफेक्ट डाइट आप यही फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा.
भाई जो आप टिफिन लेके जा रहे हो वो अच्छा ही होगा, उसको उसमें कोई ऐसा स्पेशल मेरा सजेशन नहीं होगा डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस अगर बोलूं मैं, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे जैसा हुआ था, आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, आई वाज सो एग्जॉस्टेड कि बोर्ड के ऊपर जो आपके रोल नंबर्स और हॉल नंबर दिया होता है, आई वाज नॉट एबल टू लुक एट इट एंड गेट टू नो कि मेरा हॉल किस फ्लोर पर है। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि भाई उस फ्लोर पे तेरा हॉल है। मेरा ब्रेन इतना ड्रेन्ड आउट हो चुका था। लेकिन व्हेन आई सैट बिफोर द पेपर, जब पेपर मेरे हाथ में आया, एवरीथिंग एल्स बिकेम इमटेरियल। ठीक है, इन दिस वर्ल्ड ओनली टू थिंग्स एग्जिस्टेड, इट वाज मी एंड द पेपर। आई परफॉर्म्ड एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड इन दैट ईयर। सो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं खुद का, आई वाज लिटरली फिजिकली वेरी एग्जॉस्टेड। अर्चना ने जैसे पूछा मैं सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, हाँ सो सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं सो सकते हो तो भी अच्छी बात है, उससे कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड, दैट्स इट। प्रशून, अर्चना, मेक सेंस? यस सर, कंप्लीटली। Yes, sir. ओके। इसमें और डाउट दो लोगों ने पूछा था, रोहित ने और एक स्टूडेंट ने, कि बबल कब करना है। गाइस, ऑल्दो सुनने में ये उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं लगती, बट इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। बबलिंग आए, देखो अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। नाउ यू डिसाइड कि कितना आपको अपील कर रहा है। आई बिलीव इन बबलिंग the OMR sheet as soon as you are done marking the answer. बैचेस में करने के बाद, बैचेस में मतलब कोई 10-10 की बैच में बबल कर रहा है, कोई 25-25 की बैच में बबल कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है, आपका आंसर हो गया, आप तुरंत बबल कर दो, आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, बैच में अगर मार्क कर रहे हो तो प्रोबेबली अगर एक गलती होगी, अगले आपके सारे बबल्स गलत होने के चांसेस होते हैं। आई वोंट से कि ऐसा ही होगा, बट देयर इज दिस पॉसिबिलिटी। इंडिविजुअल क्वेश्चंस करने में ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, मल्टीपल हमारे बबल्स गलत होने के। फाइन, तो दैट इज माय ओपिनियन, साइमल्टेनियसली करना चाहिए। अगर आपको आदत है बैच में करने की, तो एक चीज ध्यान में रखो, बैच में भी आप कर रहे हो तो डोंट कीप दोज बैचेस वेरी बिग। ठीक है, 50-50 की बैच में मत करना, प्रोबेबली 10-10 की बैच में अगर कर रहे हो तो दैट इवन मेक्स सेंस। ठीक है, लास्ट में कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने पेपर पर मार्क कर दिया होता है आंसर, लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से ओएमआर पर वो बबल नहीं कर पाते। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है, मेक सेंस रोहित? यस सर। ठीक है, कोई और कुछ बोल रहा था बीच में? सर अविनाश सर। हाँ अविनाश बोलो। सर जैसे अभी हम मतलब मैं अभी कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, तो कभी कभी मेरे साथ अभी 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जैसे अगर समझो मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना है सवेरे, तो इफ आई गो टू स्लीप एट 11 और 10 तो 2 बजे मेरा नींद ही टूट जाता है, और ये 2-3 दिन से हो रहा है। 2 बजे 2:30 बजे अपने आप नींद टूट जाता है, फिर पता नहीं, फिर वो दूसरा दिन बहुत ये हो जाता है। ऐसे करके मेरा 1-1.5 दिन वेस्ट भी गया है। अच्छा अविनाश, मुझे एक बात बोलो कि हाँ सर। क्या तुम्हारे साथ ये हो रहा है, जब तुम 2-3 दिन से उठ रहे हो रात में, तुम घड़ी की तरफ हाँ। देख रहे हो? हाँ देखता हूँ सर। घड़ी की तरफ देख रहे हो और 5-10 मिनट कोशिश करते हो सोने की, फिर नींद नहीं आती, फिर से घड़ी की तरफ देखते हो और घड़ी हाँ, आगे हाँ। चल चुकी होती है, ऐसा हो रहा है? यस सर, सेम। तो सबसे पहले उस घड़ी की जगह बदलो या उसे निकाल दो सबसे पहले, क्योंकि सी विथ स्लीप द प्रॉब्लम इज द मोर यू ट्राई द मोर यू फेल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंक्लूडिंग स्लीप, तुम बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो उतना ही ज्यादा तुम फेल होगे। इग्नोर करना सीखो, इग्नोर द फैक्ट कि तुम सो नहीं पा रहे हो, इग्नोर करो। ठीक है, ऑटोमेटिकली नींद कब लगेगी तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम घड़ी की सर और तरफ उस देखते टाइम रहोगे। पे, हाँ सर, हाँ उस टाइम पे सर ऐसा लगता है अभी उठ गए तो चल पढ़ ही लेता हूँ, तो अगर जैसे पढ़ने बैठा तो 15 मिनट 20 मिनट और फिर नींद लग जाती है, फिर ना अच्छे से सो ही पाते हैं ना, फिर वो पूरा स्लीप साइकिल ही खराब हो जाता है उस दिन का। मेरी बात मानो भाई, एक्सरसाइज एक बार करो अच्छे से। एक बार अगर नहीं ऐसा हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक्सरसाइज करो, थोड़ा ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। प्रश्न इज राइट, मैं प्रश्न इज राइट। हाँ मैं स्कीपिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। लाइट एक्सरसाइज करो घर में जो आराम से हाँ। करना पॉसिबल है। ठीक है, लाइट एक्सरसाइज 20 मिनट्स आप दे सकते हो। दैट एलिवेट्स सर। योर मूड, दैट एलिवेट्स योर मूड, और जो भी हमारी हार्मोनल साइकिल है वो लेवल में रहती है। फाइन, सो दैट विल हेल्प यू स्लीप एज वेल। ये एक्सरसाइज वाली बात तो है, लेकिन कॉन्शियसली करने की जो बात है, फाइन, हाँ। इग्नोर हाँ। करो इन चीजों को, दे वोंट बॉदर यू। फाइन,
इसलिए शुरुआत में मैंने सर, खुद ये का हो exam क्यों रहा है दिया सर? sleep का। ये हो क्यों रहा है बट ऐसा प्रेशर ऐसा हो ज्यादा क्यों ले रहा रहा हूँ इसलिए? हाँ सर, है? अरे कि सर अविनाश, मैं एग्जाम से मतलब एक दिन पहले मैं रात में सोने से पहले प्लान कर लेता हूँ कि कल मुझको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, 1-2 टेस्ट देना है, फिर कुछ वीडियोस देखना है, इसके वजह से हो रहा है या फिर वो पता नहीं कैसे हो रहा है? अविनाश तुम बोल रहे हो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये तुम्हारे साथ नहीं हो हाँ रहा है, ये कई लोगों के साथ हो रहा है। और कोई ये है बहुत यहाँ लोग पे बात हो रहे हैं। सर जिनको ये मैं दिक्कत आ रही है? सर प्रसून प्रसून सर है, मेरे हाँ अजमल है, बाकी और लोग भी हैं सर, जो मेरे को बोल ज्यादा रहे नींद आती है। यस सर, मैं रंजीत। हैं। अच्छा, प्रसून को ज्यादा नींद आती है, वो पढ़ नहीं पा रहा है हाँ उसकी सर, वजह से। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ सर, सुबह दिक्कत ही हो रही है। ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्शन, बट डोंट मेक इट एन इशू अविनाश। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बीट स्लीप और बीट एनीथिंग एल्स, प्रोबेबली जैसे एक बार स्टूडेंट ने बताया कि फैमिली से कुछ प्रेशर है तो है, यू कांट चेंज इट, राइट? प्रेशर है और प्रेशर रहेगा, इग्नोर करना सीखो, ठीक है? इट्स यू एंड योर एग्जाम। इफ यू हैव अदर वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम इन सर योर अगर माइंड, फैमिली वाले इग्नोर करने फोकस। लगे तो? फैमिली वाले क्या करें तो? इग्नोर करने लगे तो? इग्नोर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कि कहें कि भाई हो गया, अब तुम्हारा तैयारी बहुत कर ली तैयारी। अरे वो प्रीलिम्स और मेंस के पहले तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे उस समय तो नहीं करे। हाँ उस हाँ, समय नहीं तो करे। ऐसा ऐसा मानकर चलो ना कि तुम पास होने वाले हो, राइट? ऐसा ऐसा सर तुम क्यों मतलब सोच रहे हो मैं कि बाद में दिक्कत आएगी क्योंकि तुम प्रोबेबली पास नहीं करोगे? तुम डेफिनेटली पास करने वाले हो। यस। See, in your mind you'll have to have this clarity कि तुम definitely पास होने वाले हो, be it prelims, be it mains, be it the final exam, final list, fine। सर ये सब तो कॉन्फिडेंस आ ही रहा है, बट ये ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा रिग्रेसली पढ़ाई ज्यादा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए कितने शायद कितने घंटे पढ़ रहे हो अविनाश? मतलब ज्यादा नहीं, 12-13 घंटे। 12-13 घंटे भी बहुत होते हैं अविनाश। बहुत बारह ज्यादा कर तेरह रहे हो भाई, घंटे क्या भी बात कर रहे हो? बहुत और ये यहाँ सारे इससे ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं रहा है। जबरदस्ती ये 10 घंटे से 12। यहाँ ज्यादा हो नहीं रहा है, तुम 12-13 कर रहे हो यार, हद तो है। See, अगर तुमको लगता है अरे अविनाश, नहीं, the answer सवेरे is उठ के simple। करेगा तो हो जाता है। अविनाश, see, the answer is simple। अगर सस्टेनेबल नहीं हो रहा है 13 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, रिड्यूस इट। 8 घंटे पढ़ के भी तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है? ओवरडू नहीं करना है। दो चीजें हमने अभी डिस्कस की। ओवरडू क्या नहीं करना है? सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में मनोज ओवरडू कर रहा था, ही वाज थिंकिंग अ लॉट, क्या क्या नॉलेज एक्स्ट्रापोलेट करें, क्या लॉजिक लगाएं। वो एग्जामिनेशन हॉल में ओवरडू नहीं करना है, प्रिपरेशन में ओवरडू नहीं करना है अविनाश, ठीक है? 8 घंटा भी तुम एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, काफी है। उससे ज्यादा देने पर अगर फिजिकली तुम अफेक्ट हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, इट्स बेटर कि तुम कम कर दो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो कीप इट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ठीक है? सर और कितने आवर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा तो सही, 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो, लेकिन देर इज क्वालिटी, एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, 8 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। जॉब, अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो जॉब करते हैं, 8 घंटे तो छोड़ो, 5 घंटे मुश्किल से मिल पाते हैं, राइट? फिर भी वो क्लियर करते हैं, फाइनल लिस्ट में आते हैं, Yes, sir. राइट? 12-13 घंटे तो बहुत आगे की बात हो गई। कम पढ़ो, इफेक्टिवली पढ़ो।